नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर लोकसभा के चुनाव किस तारीख को होने वाले हैं और किस तारीख को लोकसभा के रिजल्ट आने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको यहां बता दूं कि पूरे देश भर में इस बार 7 फेजेस के अंदर 7 चरणों के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनावों का रिजल्ट इस बार 4 जून को आएगा। पूरे देश भर में किस किस राज्य में किस किस सीट पर लोकसभा के चुनाव किस किस तारीख को होने वाले हैं, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान राज्य के अंदर लोकसभा के चुनाव किन तारीख को होने वाले हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के अनुसार राजस्थान में इस बार भी 2 फेसेस के अंदर यानी कि 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में कुल मिलाकर लोकसभा की मात्र 25 सीटें ही हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान में इस बार 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से पहले फेज के अंदर यानी कि पहले चरण के अंदर 12 सीटों के ऊपर चुनाव होंगे। वहीं दूसरे चरण यानी कि दूसरे फेज के अंदर 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल 2024 को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल 2024 को होगी। और पूरे देश के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही राजस्थान के लोकसभा चुनाव का भी रिजल्ट आएगा, जो कि आएगा 4 जून 2024 को। यानी कि चुनाव हो जाएंगे 19 अप्रैल को पहले फेज के और 26 अप्रैल को दूसरे फेज के। उसके बाद में पूरा मई निकल जाएगा और रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 को। यहां आपको बता दूं कि पिछली बार यानी कि 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में ही लोकसभा के चुनाव हुए थे। अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान के जस्ट बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत देश के अंदर। आइए अब जानते हैं कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से किस किस लोकसभा सीट पर किस तारीख को चुनाव होने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पहले चरण के चुनाव की, तो 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। और ये 12 लोकसभा सीटें हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, दौसा और नागौर। तो इन 12 लोकसभा सीटों के ऊपर 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के अंदर चुनाव होगा। तो आइए अब जानते हैं कि 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण के अंदर राजस्थान की किन 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल को जिन 13 लोकसभा सीटों में चुनाव होने हैं वे है अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक सवाई माधोपुर, झालावाड़ बारां, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट। यहां आपको बता दूं कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही राजस्थान की एक विधानसभा सीट यानी कि बागीदौरा विधानसभा सीट के ऊपर भी 26 अप्रैल को उपचुनाव होगा। इस सीट के ऊपर वर्तमान में विधायक थे कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो अब बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय बन गए हैं। और इसी कारण बागीदौरा विधानसभा सीट के ऊपर 26 अप्रैल को उपचुनाव होगा और इसका रिजल्ट भी लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को आएगा। वहीं अगर बात करें कि राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव के शेड्यूल के बारे में, तो अगर सबसे पहले बात करें हम पहले चरण की, तो 20 मार्च को अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। वहीं 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 30 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। वहीं 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार को पहले चरण का मतदान हो जाएगा और इसका रिजल्ट 4 जून को मंगलवार 4 जून 2024 को सभी लोकसभा सीटों के नतीजों के साथ में आएगा। अब बात करें अगर दूसरे फेज के शेड्यूल की, तो 28 मार्च गुरुवार को अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। 4 अप्रैल गुरुवार को नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की डेट रहेगी और वहीं नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल सोमवार को रहेगी। और इस दूसरे फेज के मतदान की डेट 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार रहेगी और इसका रिजल्ट भी पूरे देश की लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही 4 जून 2024 को आएगा।
यहां आपको बता दूं कि राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है और इससे पहले वाले यानी 2014 के चुनाव के अंदर भी पूरी 25 की 25 सीट पर ही भाजपा ने कब्जा किया था। यानी कि 2 लोकसभा चुनावों के अंदर से अभी तक कांग्रेस का खाता शून्य यानी नील बट्टा सन्नाटा रहा है। यहां आपको साथ में एक जानकारी और दे दूं कि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और वहीं 3 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से जो 4 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं वे सीटें हैं गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली धौलपुर। और वहीं जो 3 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं वे हैं दौसा, उदयपुर और बांसवाड़ा। वहीं अगर आपको बताऊं कि वर्तमान में यानी कि आज की डेट में राजस्थान में लोकसभा की क्या स्थिति है, तो आज की डेट में राजस्थान में लोकसभा की स्थिति यह है कि राजस्थान की 25 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 4 सीटें राजस्थान में खाली हैं। खाली क्यों हैं? क्योंकि इन 4 सीटों पर जो सांसद थे उन्होंने हाल ही में जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए उनमें एमएलए का चुनाव लड़ा और वे एमएलए का चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। इन 4 सीटों का नाम है राजसमंद, जहां से हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी आती हैं, अलवर जहां से बाबा बालकनाथ, जयपुर ग्रामीण और नागौर। इन 4 जगह के सांसद जो हैं वे चुनाव एमएलए का चुनाव जीतकर एमएलए बन गए हैं, इसलिए वर्तमान में राजस्थान में 4 सीटें खाली हैं और 21 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बातें और फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। और लोकसभा चुनाव 2024 के इस शेड्यूल के बारे में आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।